डियर पेरेंट्स, मेरी पिछली वीडियो में आपने ये जाना कि ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या हैं, ऑटिज़म क्यों होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटिज़म का ट्रीटमेंट क्या है, ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं, इंप्रूवमेंट कितने % होता है, कितने % चांसेस होते हैं बच्चे के ठीक होने के, और घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ ताकि हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डियर पेरेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑटिज़म का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसका सीधा सीधा जवाब देना बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट पॉसिबल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के किस छोर पर बच्चे के सिम्टम्स हैं। अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांस ज़्यादा हैं, और बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांस कम है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की जगह रिकवरी या इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि 100% ट्रीटमेंट नहीं है, बस रिकवरी हो सकती है एक हद तक। तो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कितना सीवियर सिम्टम हो चुके हैं। इसलिए जब भी आप या कोई ट्रीटमेंट शुरू करें तो ये ना सोचें कि बस एक दवा मिलेगी और एक हफ्ते में बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। एक तो इसकी दवाएं नहीं हैं, इसका थेरेपीज़ हैं, इसके सेशंस हैं और ट्रेनिंग है। और एक हफ्ता नहीं लगता, 6 महीने से साल भर भी लग सकता है, 1.5-2 साल भी लगता है, हो सकता है कि ग्रेजुअली बहुत टाइम भी लग जाए। तो आपको पेशेंस के साथ रेगुलरली और कंसिस्टेंटली आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, थेरेपी लेनी है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि इम्प्रूवमेंट कितने % तक होता है, कितना चांसेस होते हैं इम्प्रूवमेंट के। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100% ट्रीटेबल नहीं है ऑटिज़म, तो इसलिए जो इम्प्रूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो ट्रेनिंग ले रहा है और जो ट्रेनिंग दे रहा है दोनों कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। ट्रेनिंग लेने वाले की स्किल और ट्रेनिंग देने वाले की स्किल भी डिपेंड करता है। साथ में सीवियरिटी भी डिपेंड करता है कि अगर हल्के फुल्के सिम्टम हैं, माइल्ड से हैं, तो इम्प्रूवमेंट या रिकवरी जल्दी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है। और अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो रिकवरी कम होती है। और एक चीज़ और डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट या थेरेपी कब लेना स्टार्ट किया है। अगर इनिशियली आपने बहुत जल्दी पहचान लिया ऑटिज़म को और आपने तभी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है और अच्छी रिकवरी होती है। और आपने लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, अब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फिर रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में अगर ऑटिज़म के सिम्टम या साइंस हैं तो आप बहुत जल्दी और शुरुआती स्टेज में उसको पहचान लें। मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर जाके आई बटन में देख लीजिए कि अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़म क्या है, जो कि बच्चा आपको 6 महीने 9 महीने साल भर पर दिखाता है कि बच्चे में सिम्टम हो सकते हैं ऑटिज़म के। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये दोस्तों सबसे कॉमन थेरेपी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थेरेपी है। इस थेरेपी से बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे में लैंग्वेज की समझ डेवलप होती है, बच्चे में सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, और जो कॉग्निशन है यानी कि समझदारी है वो डेवलप होती है। साथ में बच्चे के अंदर प्ले में या काम करते हुए जो कॉपरेशंस हैं वो डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बच्चे में सोशल स्किल डेवलप होती है और गुड बिहेवियर यानी कि अच्छे आचरण बच्चे में डेवलप किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो थेरेपी आती है वो कहलाती है RDI यानी कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। इस थेरेपी में बच्चों को सिखाया जाता है इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, और इसके अलावा अपने पीयर ग्रुप में, अपने पेरेंट के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, क्या रिलेशन होता है, किस तरह से रेसिप्रोसिटी हम डेवलप करें, वो चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है। इसमें बच्चों को रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, दोस्तों से एक बॉन्ड बनाना सिखाया जाता है और रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना सिखाया जाता है। इसमें मेनली पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि आप घर पर बच्चों को किस तरह से ट्रेन करें, घर में बच्चों को किस तरह से सिखाएं, किस तरह से उसको रिलेशनशिप की मीनिंग समझाएं। तो मेनली जो थेरेपी है ये बच्चों के लिए है, बट ट्रेनिंग जो की जाती है वो पेरेंट की जाती है। और तीसरे नंबर पे जो थेरेपी है वो प्ले थेरेपी है। प्ले थेरेपी उन बच्चों में यूज़ की जाती है जिनको ऑटिज़म के साथ साथ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, या बच्चे अकेले रहते हैं या चिड़चिड़े होते हैं। तो ऐसे बच्चों को प्ले थेरेपी के ज़रिए उनका जो माइंड है उसको कूल किया जाता है, उनको उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है। साथ में उनका जो मूड है उसको एलिवेट करने की कोशिश की जाती है। इसमें बच्चों को ग्रुप प्ले, प्रिटेंड प्ले और कोऑपरेटिव प्ले भी सिखाया जाता है, ताकि बच्चे में दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन सीखें और दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट करना सीखें। और चौथे नंबर पे आता है स्पीच थेरेपी। ऑटिज़म के बच्चों में अक्सर प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज की, स्पीच की। बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो सामने वालों को बता नहीं पाते। तो स्पीच थेरेपी के ज़रिए उनको लैंग्वेज सिखाया जाता है, उनको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ उनको इंटरेक्शन करना सिखाया जाता है। तो ये जो थेरेपी होती है ये मेनली उन बच्चों में ज़्यादा यूज़फुल होती है जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिले है, स्पीच बहुत ज़्यादा पुअर है।
और 5वें नंबर पे आता है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में जो चाइल्ड है यानी कि बच्चा है, उसके सोचने के तरीके को चेंज करने की कोशिश की जाती है पैसिवली, ताकि वो गलत ना सोचे, निगेटिव ना सोचे और अच्छे और पॉजिटिव थॉट सोचे। इसके अलावा ये भी सिखाया जाता है कि डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही है हमारे सामने, उनमें किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। और 6ठे नंबर पे आता है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए जो थेरेपिस्ट होता है यानी कि जो काउंसलर होता है, वो बच्चे को जो यानी कि जो पेशेंट है और खुद को एक म्यूज़िक वाले एनवायरनमेंट में रखता है और म्यूज़िक के ज़रिए एक इमोशनल कनेक्शन सिखाता है बच्चों को। और 8वें नंबर पे आता है फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका क्योंकि कोई दवा नहीं होती, जो दवाएं यहाँ पर मेडिसिन दी जाती हैं वो ऑटिज़म की दवा नहीं है। वो ऑटिज़म से एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज़ जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, उनकी दवाएँ होती हैं। तो लेकिन ये दवाएँ तभी काम करती हैं जब जो बाकी जो थेरेपीज़ हैं, कॉग्निटिव थेरेपी होगी, बिहेवियरल थेरेपी हो गई, ये थेरेपी चल रही है, इसके साथ ये सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप चाहें कि हम सिर्फ दवा से बच्चे को ठीक कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। दवा तब दिया जाता है जब थेरेपी भी चल रही है और बच्चे में इंप्रूवमेंट भी है, साथ में हम दवा दे देते हैं तो इंप्रूवमेंट जल्दी आ जाता है। कुछ दवाएं जो FDA ने अप्रूव की हैं ऑटिज्म के लिए, जैसे कि रेस्पिरिडोन है, जैसे कि एरिप्राजोल है, या फिर एक इंटरनेजल ऑक्सीटोसिन है। ये सब दवाएं अगर आप देना चाहते हैं तो जिस तरह से जितनी डोज में आपके पीडियाट्रिशियन ने या आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी हो, उस डोज में बच्चों को दें। अब हम बात करते हैं घर में आप जल्दी क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे के ऑटिज्म में इंप्रूवमेंट हो। पहली चीज़ तो ये करें कि आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन बढ़ा दें, बच्चे को अपने साथ रखें, उसको टाइम दें। अगर आपकी ऐसी ड्यूटी है या ऐसी जॉब है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो फिर आप वहाँ से कुछ टाइम की छुट्टी लीजिए या कुछ भी ऐसा करिए ताकि आप अपने बच्चों को टाइम दे सकें। बच्चों के साथ एक फैमिली टाइम बनाइए शाम के टाइम पर, या फिर जिस टाइम पर आप लोग फ्री हों सोने से पहले बच्चे के साथ बुक पढ़िए, उनको पढ़ के समझाइए, बुक में जो स्टोरी है वो पढ़ के सुनाइए। साथ में आप ग्रुप प्ले कर सकते हैं, आप पजल खेल सकते हैं, साथ में आप डॉल हाउस बना सकते हैं, या फिर ब्लॉक्स वाले जो खिलौने हैं आप उसके जो ब्लॉक्स से डिफरेंट टाइप के शेप बना सकते हैं। आपको अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है, हर चीज़ में बातें करनी है, इंटरेक्शन करना है। कोई चीज़ इशारे से अगर आपका बच्चा बोलता है तो फिर आपको उसको डिस्करेज करना है, उसको बोलना है कि वर्ड्स में बताए, आपसे बातें करके बताए। अपने बच्चों को अगर अकेला घर में है, सिंगल आपका बच्चा है, घर में कोई आसपास उसका कलीग नहीं है या कोई दोस्त नहीं है, तो आप अपने बच्चों को पार्क में ले जाएं या ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर उसके सेम ग्रुप के बच्चे हों, जहाँ पर आपका बच्चा इंटरेक्ट करना सीखे और बातें करना सीखे, ग्रुप प्ले और कॉपरेशन, सोशल इंटरेक्शन वगैरह सीखे। बच्चों को अगर आप टीवी और मोबाइल देखने को देते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दें। टीवी और मोबाइल इसको और वर्सन करेगा और ख़राब करेगा। इस पर डिटेल वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, जब आ जाएगी तो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा जिसके बच्चे को भी ऑटिज्म है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए। देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।